अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ कामरान शाह एंड यू गाइस आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल AK एजुकेशन। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 9 हमारे पास चल रहा है, केमिकल काइनेटिक्स, और उसका लास्ट लेक्चर है कैटालाइसिस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो अपलोड कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट विजिट करके चेक कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, रेट ऑफ रिएक्शन के रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉस, सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है। तो सारा चैप्टर आपके पास प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, तो लाजमी आप जो है विजिट कीजिएगा और देखिएगा। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास मौजूद है कैटालाइसिस, और कैटालाइसिस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। कैटलिस्ट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अ सब्सटेंस विच ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट यूजिंग इटसेल्फ। कैटलिस्ट क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस, बेसिकली हम लोग जो बच्चों को टीचर्स बता रहे होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है कैटलिस्ट। बेसिकली ये बिल्कुल गलत डेफिनेशन है। होता है, स्पीड अप करता है, लेकिन हम डेफिनेशन को ही इस नज़र से नहीं बना सकते। बेसिकली जो कैटलिस्ट है एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है। बेसिकली स्पीड बढ़ा भी सकता है, स्पीड कम भी कर सकता है, दोनों चीज़ें बताना लाजमी होता है। दैट मीन्स कि केमिकल रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करने का काम करता है, उसको स्लो या फास्ट करने का काम करता है कैटलिस्ट, लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता, और इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कैटालाइसिस कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम कैटालाइसिस की अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत किस्म के कैटालाइसिस होते हैं। आपके सामने एक पेज चल रहा होगा, आप उसमें देख सकते हैं, बुक का आपके पास टेबल नंबर 9.2 है। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हैं, जैसे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट भी होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट भी हमारे पास मौजूद है। पहला रिएक्शन है हमारे पास सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर-बॉश प्रोसेस। इसमें जो है कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है आयरन पाउडर का, और ये एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, यानी कि एक रिएक्शन को क्या कर रहा है, स्पीड अप करने का काम कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा रिएक्शन आप देख सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ H2SO4 कांटेक्ट प्रोसेस। सेकेंड ईयर के अंदर आप केमिस्ट्री के अंदर जाके ये पढ़ेंगे कांटेक्ट प्रोसेस को। तो H2SO4 की फॉर्मेशन की जा रही है, और यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो होता है V2O5 यानी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, यानी कि ये भी क्या करेगा, स्पीड अप करेगा किसी भी रिएक्शन को। तो पॉजिटिव जो कैटलिस्ट होते हैं बेसिकली वो हमेशा जो रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन उसको स्पीड अप करने का काम कर रहे होते हैं। थर्ड हमारे पास है डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास MnO2 जो है एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, और ये भी एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ये भी रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम कर रहा होता है। फोर्थ है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये हमारे पास जो है इसके अंदर 2% इथाइल अल्कोहल यूज होता है एज अ कैटलिस्ट के तौर पर, और ये जो है एक नेगेटिव कैटलिस्ट है। याद रखिएगा कि नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन को स्लो डाउन करने का काम करता है, हर कैटलिस्ट स्पीड अप नहीं करता। इसी तरीके से लास्ट रिएक्शन है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को हम डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम लोग ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, एंड दिस ग्लिसरीन इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेगेटिव कैटलिस्ट। और ये जो नेगेटिव कैटलिस्ट होता है बेसिकली ये हमारे रिएक्शन को स्लो डाउन करता है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट तो हो गए हमारे पास। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, दो किस्म की कैटालाइसिस होती हैं, एक होती है होमोजेनियस कैटालाइसिस, एक होती है हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, ठीक है। अब होमोजेनियस कैटालाइसिस क्या होती है, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिख ली है। ऑल दोस कैटालाइटिक रिएक्शंस, ऐसे तमाम कैटालाइटिक रिएक्शंस इन विच बोथ कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन सेम फेज, यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास जो कैटलिस्ट हो वो भी सेम फेज के अंदर हो, और जो रिएक्टेंट हो दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर हो, यानी या तो दोनों सॉलिड हो, या तो दोनों गैस हो, या तो दोनों लिक्विड हो, दोनों का सेम फेज के अंदर मौजूद होना हमारे पास क्या कहलाता है, होमोजेनियस कैटालाइसिस कहलाता है। अब होमोजेनियस कैटालाइसिस के अंदर दो किस्म की कैटालाइसिस होती है, एक होती है एसिड बेस कैटालाइसिस और एक होती है ऑटो कैटालाइसिस। अब एसिड बेस कैटालाइसिस के अंदर क्या होती है, चैप्टर नंबर 7 के अंदर मैं आपको एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस समझा चुका हूं। यहां पर देखें हमारे पास ईस्टर बनता है CH3COO C2H5।
साथ हमारे पास क्या बनता है, वाटर की फॉर्मेशन हमारे पास हो रही होती है। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास जो कैटलिस्ट यहां पर यूज होता है, बेसिकली यहां पर होमोजेनियस कैटालाइसिस के अंदर हमारे पास जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है बेटा वो भी लिक्विड है। यहां पर हमारे पास जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है, H2SO4 का इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक क्या है, एक लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद है, एक्वस फॉर्म के अंदर मौजूद है, और यहाँ जो रिएक्टेंट्स हमारे पास है ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो दोनों सेम फेज के अंदर है, होमोजेनियस कैटालाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटो कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस क्या होता है, इन सम रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं वन ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ सर्व एज अ कैटलिस्ट। कुछ ऐसे रिएक्शंस भी दुनिया के अंदर मौजूद होते हैं जिनके अंदर वैसे बज़ाहिर हम कोई कैटलिस्ट नहीं डालते, लेकिन जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो वो प्रोडक्ट इटसेल्फ खुद से ही रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट बनकर साबित होता है। जैसे हमारे पास ये एक रिएक्शन है, KMnO4 जो है H2C2O4 के साथ ऑक्सैलिक एसिड के साथ जो है रिएक्शन कर रहा है, और साथ में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड भी है। तो यहां पर हमारे पास देखें कि अदर साइड पर क्या बन रहा है, MnSO4। बेसिकली ये जो हमारे पास पहला कंपाउंड बना, ये वाला जो कंपाउंड हमारे पास बना MnSO4, ये यहां पर इस रिएक्शन के अंदर एज अ कैटलिस्ट की फॉर्मेशन, कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है। यानी इनिशियली तौर पर हमने कोई कैटलिस्ट नहीं डाला, ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के बाद सबसे पहला कंपाउंड जो बना वो कैटलिस्ट, मतलब कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लग गया। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को ऑटो कैटालाइसिस कहते हैं, और दोनों ये होमोजेनियस कैटालाइसिस के अंदर आ रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस। बहुत सेम है, बहुत इसमें माइनर सा डिफरेंस है। इन मोस्ट ऑफ द कैटालाइटिक प्रोसेस कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। वहां पर क्या था, दोनों कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट बोथ आर इन सिंगल फेज, यानी सिंगल स्टेट के अंदर थे। यहां क्या होगा, डिफरेंट स्टेट के अंदर मौजूद होगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक प्रोसेस है कि कांटेक्ट प्रोसेस के अंदर हम लोग SO2 को SO3 के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक अदद जो है वो कैटलिस्ट यूज होता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर मौजूद होता है, जबकि SO2 जो है ये गैसियस स्टेट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ देखें दोनों अलग अलग स्टेट के अंदर मौजूद है। ऐसी कैटालाइसिस हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस कहलाती है। और लास्ट है हमारे पास एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। एंजाइम को हम क्या कहते हैं, एंजाइम को हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। एंड एंजाइम्स आर स्पेशल काइंड ऑफ द प्रोटीन्स व्हिच सर्व एज अ बायोकेमिकल कैटलिस्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म का नाम देते हैं, जो कि इन दोनों को मिलाकर हमारा जो मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं उसको परफॉर्म करते हैं, तो इसके अंदर भी जो हमारे एंजाइम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत सफिशिएंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये हमारे इन रिएक्शंस को स्पीड अप करने का काम करते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वहां इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने का भी काम करते हैं। तो एंजाइम्स भी एक किस्म के खास किस्म के प्रोटीन हैं जो एक्ट करते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट। ठीक है, तो आई होप कि ये कैटालाइसिस का प्रोसेस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। यहाँ अगर हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।